अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते जी आयानू, कैसे हैं सब? ठीक ठाक जी। तो गाइस कुछ वीडियोस हमारी बाजी ने डिलीट कर दी हैं और नेट के इश्यूज़ की वजह से है ना आगे पीछे की वीडियोस आ रही हैं। फ़िलहाल आप ये देखें, ये हमारी पहले दिन की क्लास थी जो हमने शाकर अली म्यूज़ियम में ली और बाजी मेरी जो है फुल टाइम वो लगी काम कर रही हैं। अब आगे जो है सो गाइस, ये हैं शाकर अली साहब, द ऑनर ऑफ NCA, और ये इनकी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ यादगार के तौर पे पड़ी हुई हैं। डायरी, ग्लासेस, टाई, वॉच, एंड आई गेस दीज आर द मेडल्स। इंफॉर्मेशन शाकर अली साहब के बारे में यहाँ पर दी गई है, अबाउट देयर एजुकेशन, अबाउट द कैरियर एंड अबाउट द एग्जिबिशंस एंड द अवार्ड्स एज वेल। कुछ सर्टिफिकेट्स, diplomas, see, 1964. और ये उनकी पासपोर्ट्स एंड ID कार्ड्स, आई गेस आप देख सकते हैं। मोर डिप्लोमास, diploma from University of London, ये कुछ उनकी कैप्स, कुछ सितारा इम्तियाज एज वेल। जी। तो गाइस अब हम यहाँ से पहली क्लास से निकले हैं और फिर हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने से यमी किस्म के दही बल्ले फ्रूट चाट खाई और आज हम मिलके खाते हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब माशाल्लाह से ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, फिट फाट होंगे। जाहिर सी बात है, गुड़िया फतली गुड़िया के चाहने वाले, प्यार करने वाले आप सब की वजह से तो मैंने आगे से आगे निकलना है। और फिर हम लोगों ने खैर अब तो ये मुहर्रम और सफ़र चल रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, क्योंकि मुहर्रम सफ़र में कुछ इससे रिलेटेड ही बातें होनी चाहिए ताकि जिसको नहीं पता उसको पता चले। अगर कोई मुझसे कोई बात पूछना चाहता है, अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आती तो काइंडली आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, और बल्कि आप मुझे फॉलो करें और आगे से आगे भी अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को कहें कि हमारे चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि आपने प्रमोट करना है तो मैंने मेरी प्रमोशन होगी, अदरवाइज तो ऐसा ही है, तो ऐसे नहीं करना प्लीज़, ऐसी ज्यादती नहीं करनी प्लीज़, ज्यादती नहीं करनी, पैसा ज्यादती नहीं करनी, जालिम मांगने वाली लग रही हैं। तो बाकी ये कि खैर मजाक को जो है ना, ये बताने कि हमने कुछ दिनों से शाकर अली म्यूज़ियम में आर्ट क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं। मेरी छोटी बाजी जो है उनको मैंने कहा कि चलो आपको थोड़ा सा बिजी कर दें, तो उस दिन में वैसे भी इतनी लगभग 45 मिनट आ गई थी, तो मैंने कहा चलो हम
ये दिखाऊंगी कि इसने क्या अभी तक सीखा है, ये 3-4 क्लासेस में, और मज़ीद आगे क्या करेगी, और वो देखते हैं, उनसे बात भी करते हैं, इनका काम भी देखते हैं, और फिर हम नेक्स्ट में ना आपको शाकिर अली म्यूज़ियम भी पूरा दिखाएंगे, विज़िट करेंगे, साथ रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाजी आपका? ये हमारी बाजी हैं जनाब। और बाजी अब आप हमें ज़रा जल्दी जल्दी बता दें कि आप क्या सीख रही हैं, और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या हैं, आप उसमें क्या यूज़ कर रही हैं और क्या कुछ आप कर रही हैं, ज़रा मेरे व्यूअर्स को भी बताइए। मैं ये बताऊंगी कि अभी भी मैं क्लास लेकर आई हूँ, और अस्मा खालिद, बहुत बड़ा आर्ट्स का नाम है, वो मुझे सिखा रही हैं शाकिर अली म्यूज़ियम है। शाकिर अली म्यूज़ियम बेसिकली NCA ये जो ऑनर थे उनके नाम पे है, और उनका म्यूज़ियम है शाकिर साहब। सो वहाँ पे आर्ट से ही रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं। अभी मैं स्केचिंग और कैनवसेस बनाना सीख रही हूँ। पहले मैं आपको अपनी टूल किट दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज़ करूँ। ओके गाइस, अब हम इनकी टूल किट की तरफ आते हैं। ये इनका बैग है, पूरा एक किट होती है, लेकिन अभी मैंने किट नहीं ली है क्योंकि आई एम द बिगनर, तो इसलिए मैंने ये लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्केचिंग पेंसिल दिखाती हूँ। पेंसिल्स काफ़ी होती हैं डिफरेंट, 1B से स्टार्ट होती हैं और उससे मोटी मोटी चली जाती हैं, लेकिन मैंने 2B की ली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3B है, और ये 8B है। 8B जो है वो मोटी पेंसिल होगी तो इट विल गिव अ डार्क शेड, ठीक है, शेडिंग में, और ये चूँकि 3B है और लाइट है तो फिर ये लाइट शेडिंग भी। ओके, तो ये इसलिए यूज होता है। मैं क्या जी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो नहीं आ रही तो पूछ लेना मेरे को। ये शॉर्पनर है, चूँकि ये अल्लाह की कसम, यस, ओह माय गॉश। ये चारकोल पेंसिल जो है, या तो ये आप ये ना समझिएगा कि ये लिप पेंसिल वगैरह है कोई, ये चारकोल पेंसिल है और ये आर्ट्स में ही यूज होती है। ये मोटी उसके लिए होती है, स्केचिंग के लिए चारकोल, और आप इसको मोटे शॉर्पनर से या ये जो है जनाब मेरे पेंट ब्रशेस हैं। अभी नॉर्मल क्वालिटी के लिए मैंने, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं होता बीच में आके मेरा दिमाग फिर जाए, और फिर मेरा कोई पता नहीं कि मैं जैनवन आपका दिमाग खोल कर रख दूँ, क्योंकि जितने तोर में कहे मैंने इस पे लगाया ना, मोर में कहे तो तोर में से ये नाइफ्स हैं, ठीक है, ये वो वाली नाइफ्स मत समझिएगा। ये दिल चाहे तो इससे हम गाइस वो कर सकते हैं चीज़ें, गोड़ी रंबी भी है, गोड़ी गाड़ी कर सकते हैं, मक्खन मुक्खन लगा सकते हैं, सैंडविच वगैरह बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इससे पेंटिंग करनी है। ये बेसिकली ये हमारी नाइफ्स हैं गाइस, इनसे जो है वो हम कैनवस के ऊपर जब पेंट करते हैं, पेंट हमारा ये यूज़ होता है एक्रेलिक पेंट, ठीक है। आप कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑयल पेंट या कुछ भी। मैं आजकल एक्रेलिक के साथ काम कर रही हूँ, ठीक हो गया। मैंने कुछ शार्प कलर्स लिए हैं, आप सॉफ्ट कलर्स लें जो कि यूज़ होते हैं, और ब्लैक और वाइट मस्ट लें, क्योंकि ब्लैक पेंट को डार्क बनाता है और वाइट पेंट को लाइट बनाता है। ओके, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इन नाइफ्स के साथ आप टेक्सचर दे सकते हैं। चलो कोई छुरी कोई चंगे काम ते आंदी है ना, इतने तो लोग एक दूसरे वडन दे काम ले आते हैं, पर आप प्लीज़ गाइस डोंट डू दैट, जस्ट डू this and that is this, you know what I mean। मैं आप लोगों को अपने मेरी शाहकार दिखाएंगे आप? शाहकार दिखाऊंगे। मैंने अभी तक वैसे तो 4 weeks a month है, लेकिन चूँकि मैं फर्स्ट वीक नहीं जा सकी, सेकेंड वीक में बीमार होगी, तो मैंने अभी तक 2 weeks की क्लासेस। ओके, तो मैं ये इनकी चीज़ें थी, ये अब इनकी स्केच बुक आ गई है। मेरे से गलती ये की हुई कि मैंने टेक्सचर और नॉर्मल पेज जो है वो ले लिया। टेक्सचर अच्छा होता है, लेकिन अभी चूँकि हमने स्केचिंग करनी होती है, जो स्केचिंग टेक्सचर पे नहीं होती। सही, स्केचिंग हमेशा प्लेन पेज पे होती है। जबकि उसने भाई साहब ने हमें यही कहा था कि जी आप ये ले लें, ये प्लेन है। हाँ, प्लेन है, नहीं उसने कहा था कि डबल साइडेड है। अच्छा, ये हमारी 5 टेक्सचर्स हैं जो कि शेडिंग में यूज़ होते हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये इसको डॉट्स वाली होगी है। मैं आपको साथ साथ जो है वो इनके नाम बताती हूँ ताकि आपको पता हो। ये क्रॉस हैचिंग कहलाती है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि प्रोमिनेंट हो रही होंगी जिगजैग लाइंस, ठीक है। उसके बाद ये स्टिपलिंग कहलाती है, इनसे ज़्यादातर फेस वगैरह जो है पोर्ट्रेट्स बनते हैं या डॉट स्केच बनाते हैं। इसके अंदर ये पेंसिल, लाइट और डार्क पेंसिल यूज़ हुई है, चारकोल यूज़ हुआ हुआ है,
और इसको जो है वो हमने इससे रब नहीं किया, इसको हमने वो ब्लेंडर से मैंने रब किया। ओके। ठीक है, तो ये वो है। उसके बाद ये भी सिंपल शेडिंग है, ठीक है। ये जो है ये हैचिंग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं लाइंस प्रोमिनेंट हो रही है कि आप इस तरह लाइंस को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये स्कम्बलिंग है। ये बेसिकली आप इस तरह गंद मारते हैं, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, लकीरें नहीं ਇਹ होती। ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक ਚਲੋ है, गाइस, तो ये मेरी पहली स्टेप्स थे। ओह माय गॉश। उसके बाद ये है, ओके, ये भी आपने खुद बनाया है सारा? ये मेरी मिस ने बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, इसमें शेडिंग इन दोनों की मैंने की है, वैसे ये उन्होंने ड्रॉ करके दिया है। और फिर मेरा होमवर्क था, ये आप देख सकते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो ये काफ़ी अजीबोगरीब बना है, बट इसके अंदर जो है वो मुझे नंबर्स मिले हैं मैम से, Okay. दैट दिस इज़ द गुड थिंग। बस इसकी थोड़ी सी शेप है, तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि आपने पड़ी हुई चीज़ों को जो है वो ड्रॉ करना है, तो आपने एज इट इज़ उनको ड्रॉ करना है। सही ये हो मेरा कल का काम था। आज का मेरा काम जो है उसमें मेरी मिस ने मेरी बहुत तारीफ़ की है। ये बेसिकली इसलिए रखा है ताकि ये जो शेडिंग है वो मेरे टेक्स्ट पेज को ना ख़राब हो। तो अगर पिछले पेजेस पे आपने नहीं रखी थी ना? नहीं, पिछले भी नहीं रखी। ये लीफ हमने बनाई है। वाओ, नाइस। ये मेरी मैम ने ड्रॉ करके दिया मुझे। अच्छा, और आज उन्होंने मेरी तारीफ़ की, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये उन्होंने ड्रॉ करके दी, उन्होंने स्ट्रेट ड्रॉ की, बट उन्होंने मुझे कहा कि आपने लीव्स ऐसे दिखानी है जैसे वो एक ग्राउंड पे पड़ी हुई है। तो मैंने ये वाली ड्रॉ की। वाओ, ये इसका शेड है, ये आप देख सकते हैं, ये शेडो पड़ रहा है। अच्छा। और ये पूरी लीव है, ये गिरी हुई है इसकी। गाइस, आई थिंक इन्होंने कुछ अच्छा काम कर ही लिया 2-4 दिन में। मेरी मिस ने बहुत तारीफ की है आज मेरी। Very कि good. मैंने उनसे कुछ अच्छी थोड़े से बनाई पैसे है। हलाल हो रहे हैं साढ़े। उनसे अच्छी बनाई है। चलो, थैंक यू good. सो मच मैम फॉर इनकरेजमेंट। तो ये था, और आज हमने जो है वो कैनवस पेंट किया। यानी कि ये दिस इज कॉल्ड कैनवस। ये कैनवस कहलाता है। सबसे पहले अगर आपके पास आर्टिस्टिक कैनवस नहीं है तो कैनवस लेके आपने इसको रेगमार मारना है, ठीक है। अच्छा, इससे अभी आपको करके भी दिखाऊंगी। मैंने एक कैनवस और तैयार करना है घर पे, मैं उसमें आपको करके दिखाऊंगी। इससे रेगमार मारा, फिर पानी से स्प्रे किया। शॉर्ट रिव्यू देती हूँ आपको। उसके बाद इसमें हमने ये चारों कलर्स जो हैं वो हल्के हल्के से लगाए और नाइफ के साथ उसको स्प्रेड किया। जिस तरह हम चिकन स्प्रेड लगाते हैं उस तरह तुसी ये होते हमने दांगला। उसको स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद हमने कटिंग, ये आप देख सकते हैं लाइंस हैं, ये लाइंस हमने जो है वो उस नाइफ के साथ मारी। ये बेसिकली एक बेस तैयार हो गई है। इसका आप कैलीग्राफी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप गोल्ड पेटल्स भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक बेस तैयार हो गई। यानी कि आज आपने ये सब कुछ सीखा। बिल्कुल, आज मैंने अब फिर हम आप हमें इजाज़त दें, ठीक है, और फिर हम चलते हैं। और अब ये जब अपना नेक्स्ट बनाएंगी तो फिर हम आके इनसे बात करते हैं। ज़रूर जी। तो गाइस ये हो गया है। अब ऐसा है कि अब मैं जाने लगी हूँ और आज मेरा मूड है कि हम फुली जूसी मज़ेदार सी यमी सी बिरयानी खाएं। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ अभी इस वक्त चेंज करके फिर मैंने नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ के फिर चिकन आ चुका है और फिर हम बिरयानी बनाएंगे, और जो बिरयानी होगी वो हम आपको दिखाएंगे भी और खिलाएंगे भी, और जैसे से खानी है वो हमारे साथ रहेगा। बिरयानी खाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना कैंडी भी है इधर ही, तो फिर हम आपको कैंडी से भी मिलवाएंगे। और फिर उसके बाद हाँ, प्लीज़ प्रे फॉर आवर कैंडी के मौला उसको शिफा दें और जल्दी से ठीक हो जाए। खैर, ओके, फिर मिलते हैं थोड़ी देर